हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अब शुक्र है बिल्कुल ठीक है। लेकिन पिछले दिनों हम बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मैं और कृषा लगातार हम बीमार रहे थे और उम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी। वो भी बीमार हो गए थे। समझें कि पिछला जो वीक था हमने इतना मुश्किल से गुजारा। रो रो के हमने जो है पूरा वीक हमने गुजारा है। और समझें कि इस वीक में मुसीबतों का कोई पहाड़ टूट पड़ा था हम लोगों पे। लेकिन अब शुक्र है भगवान का कि अब सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। सब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस वीक में क्या क्या हुआ, हमने कैसे इस वीक को फेस किया, कैसे गुजारा ये हमने टाइम। ये वक्त काफ़ी मुश्किल था हम लोगों पे। कभी हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का भी कोई वक्त आएगा हम पे। ये वक्त ऐसा था कि मुझे ना मेरी ज़िंदगी के जो भी मैंने गुनाह किए थे, वैसे तो मैंने कोई पाप गुनाह नहीं किए इतने बड़े, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी छोटे मोटे जो भी पाप होते हैं हमसे वो हुए, वो सारे मेरी आंखों के सामने आ गए थे इस वीक में। ये टाइम ऐसा था कि इसने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। मतलब कि मैंने तौबा कर लिया। अब हुआ यूँ था कि हम गए थे मेले पे, जो हमने आपसे व्लॉग भी शेयर किया था। मेले पे कृषा बिल्कुल ठीक थी। हम आए अगले दिन कृषा ठीक थी, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता रहा शाम के साथ साथ कृषा को बुखार आने लगा। उसको सारी रात बुखार और उल्टियाँ रही हैं। मतलब कि सारी रात इसको बुखार आया है। मैंने इसको पेनाडोल सिरप भी दी, उसके साथ ब्रोफिन भी मैं देती रही, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने कहा कब सुबह हो और हम कब जाएं डॉक्टर के पास। हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भी हमें एंटीबायोटिक्स दी, मेडिसिन दी। उसने कहा कि आप ये खिलाओ, ठीक हो जाएगी। तो हम डॉक्टर से भी लेकर आए, लेकिन केशा बिल्कुल चुप, बिल्कुल मायूस गिरती रही मुझ पे सारा दिन। सिर्फ नींद, सिर्फ गिरना, जैसे कि जिसम में एनर्जी ही ना हो, उस तरह से बिल्कुल गिरती रही कृषा मेरे ऊपर। तो इसको मैंने दवाइयाँ भी दी, वो भी मैंने सारा दिन दवाइयाँ दी, लेकिन फिर भी सारा दिन बुखार, फिर रात को सारी रात बुखार। उन दवाओं का भी कोई असर नहीं हुआ कृषा पे। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयाँ मैंने कृषा को दी, लेकिन उनसे भी कोई कृषा को असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि पेनाडोल लो, उसके साथ एक दो दवाइयाँ भी देनी थी, वो हमने दी। लेकिन फिर भी इसको अगले दिन भी सारी रात बुखारा, मैं बिल्कुल परेशान हो गई। इसके साथ साथ इसको सर्दी भी थी और उल्टियाँ भी थी। जैसे ही मैं दवाई दूँ, उल्टी के साथ निकाल दे। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी इसको कि मैं इसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि सिर्फ इसको फीवर होता तो मैं फिर भी पट्टियाँ कर देती, लेकिन सर्दी के साथ क्योंकि ठंडे पानी की भी पट्टियाँ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने पानी को थोड़ा गर्म करके नॉर्मल पानी से इसकी पट्टियाँ करने की कोशिश की। लेकिन ये इतनी चिढ़ रही थी, इतनी क्रैंकी हो गई थी कि इसने मुझे करनी नहीं थी। मैंने कहा छोड़ो, फिर करने तो वैसे भी नहीं दे रही है। तो बस वो रात भी हमने तौबा करके गुजारी। हमने कहा कब सुबह हो हम इसको दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर हम इसको अपने जो शुरू से मैं इसको डॉक्टर को दिखाती हूँ, उसके पास मैं ले गई। क्योंकि वो ना अगले दिन थे ही नहीं, आज वो थे, तो उसको दिखाने ले गई। उन्होंने कहा कि जैसे कि इसको 2 दिन से फीवर है, दवाओं से भी इसका फीवर ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप लोग इसको ड्रिप लगवाओ। सुबह से शाम तक ड्रिप चलेगी, या फिर इसको कैनोला लगाओ और 4 दिन इसको इंजेक्शंस लगवाना। हमने कहा ड्रिप लगाएंगे ये तो आउट कर देगी, मतलब कि ये निकाल देगी रो रो के, और सुबह से शाम तक ये बैठेगी नहीं ड्रिप लगा के। तो हमने इसको कैनोला लगवाई और इंजेक्शन्स लगवाई। हाँ, और लगा के उसने कहा 4 दिन आप लोग इसको इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन में ये है कि उसी दिन इसको ना फीवर ख़त्म हो गया, उल्टी भी काफ़ी हद तक इसको ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी उल्टी थी फिर भी, ठीक है। तो इसको हमने दिखाया, फिर इसको खांसी हो गई। 4 दिन इसको हमने इंजेक्शन्स लगाई। चौथे दिन हम डॉक्टर के पास लेकर गए, नहीं हालांकि हम तीसरे दिन लेकर गए डॉक्टर के पास। एक दिन फिर भी रहता था इंजेक्शन्स का। डॉक्टर ने कहा कि अब और 2 दिन ना आप इसको खांसी वाली इंजेक्शन लगवाओ सैम कैनोला में। तो हमने तीसरे दिन भी वो सुबह शाम लगवानी थी, मतलब कि दिन में 3 बार हमने फिर वो इंजेक्शन लगाए। एक तो वो सैम जो उसने पहले दी थी उल्टी वाली,
एक फिर दूसरी ना खांसी वाली सुबह शाम। तो 3 इंजेक्शन हमने इसको एक दिन लगाई और 3 इसको दूसरे दिन लगाई। दूसरे दिन लगा के हमने डॉक्टर को कॉल की कि इसका डोज ख़त्म हो गया, अब इसके हम कैनोला उतार लें। डॉक्टर ने कहा हाँ उतरवा लो इसकी। चले कहानी तो अब शुरू होती है असल। हमने इसकी कैनोला उतरवा ली। फिर हमने डॉक्टर ने हमें जो दवाइयाँ दी थी ओरल दवाइयाँ, वो हम लेकर घर चले गए स्टोर वाले से। स्टोर वाले ने कहा कि ये दवा है। मैंने उसको कहा भी कि ये इंटेंटिव कफ ड्रॉप नहीं है, ये टैबलेट है, लेकिन कोई इंटेंटिव कफ ड्रॉप के नाम के है कोई दवा, वो दोस्त ने कहा है ही नहीं, यही है, आप ये लेकर जाओ। तो हम लेकर गए। हमने कहा चलो ये डॉक्टर ने दी होगी। तो हम तो डॉक्टर पे यकीन करके और स्टोर वाले पे यकीन करके लेकर गए। हम घर लेकर गए। दूसरे दिन मैंने इसको गोली थी एक पानी में मिला के इसको खिलानी थी। मैंने वो उस पर लिखा था कि दिन में 3 बार देनी है, लेकिन मैंने इसको सुबह के टाइम दे दी, पानी में मिला के इसको मैंने दे दी और ये पूरा दिन सोती रही बेहोश पूरा दिन। मैं परेशान, उम्मी परेशान। फिर हमने उस दवा का इंटरनेट पे सर्च किया। उस दवा का आया कि ये सर में जो जुइयाँ होती हैं वो मारने का ये जहर है। ये 10 साल से बड़ा बच्चा खा सकता है, लेकिन 3 दिन के बाद 1 दिन। तो वो खाने की मेडिसिन थी, लेकिन छोटा बच्चा खा नहीं सकता, जहर था वो। तो हम इतना परेशान। हमने कहा शुक्र भगवान का मैंने इसको सिर्फ एक ही बार खिलाई। मैं इसको 3 बार खिलाती फिर तो मेरी बच्ची होती नहीं मेरे पास। मैंने इसको पता नहीं कैसे मेरे दिल में भगवान जी बैठे और उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैंने इसको खुद ही दवा दूसरे टाइम खिलाई नहीं। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने खिलाई नहीं, वरना मुझे तो खिलानी थी ना, उस पर लिखा हुआ था। फिर हम गए स्टोर वाले के साथ, हमने झगड़ा किया। उसने फिर माफ़ी वगैरह मांगी। हमने कहा चलो माफ़ कर देते हैं, इसने भी जानबूझ के नहीं दी, इसको माफ़ करेंगे, उसके सदके हमारी बेटी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसने सुपोटी कर दी है, इससे ना इसकी दवा निकल गई होगी, वरना इसको हम फिर और ड्रिप और कुछ लगवाते। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा अभी रात को रहो, अब दूसरे दिन ना फिर मुझे दिखा के जाना। तो फिर दूसरे दिन भी हमने डॉक्टर से बात की। 2 दिन कृषा फुल बेहोशी में रही उस दवा की वजह से। तीसरे दिन शुक्र है अब कृषा ठीक थी। तो इस वजह से हमने कहा हम मीठे चावल बनाएंगी और सारे बच्चों को ना मीठे चावल खिलाएंगे कृषा के सदके। जो भी मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम मीठे चावल खिलाएंगे। तो इस वजह से मेरी मम्मी बना रही है। तो यही बात थी सारी। और अच्छा उसके बीच में ना 2 दिन मुझे बुखार था। मैं उसके साथ साथ कृषक के साथ साथ मैं भी गई हूँ, मैं भी ड्रिप लगवा के आई हूँ। मुझे बुखार खत्म हुआ है। उसके बाद फिर 2 दिन उम्मी का गला खराब हो गया है। उम्मी के गले में दर्द, उसको भी खांसी, फिर मस जाके उनका भी गला सही हुआ। मेरा भी बुखार चक्कर ख़त्म हो गए और कृषा भी अब शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। तो यही था, ये शायद हमारे ऊपर कोई आजमाइश थी या फिर हमने कोई गलती कर दी होगी, हमने कोई पाप कर दिया होगा जिसकी हमें सज़ा मिल रही थी। अब तो हमने तौबा कर लिए कि हम कभी किसी की ना चुगली करेंगे ना, मतलब इस तरह से हम करते भी नहीं है यार, करते भी नहीं है। लेकिन इंसान ही कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो वो भी मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद मुझे जितना हो सके उतना मैं लोगों का भला करूँगी। जितना मुझसे होगा मैं उतना बेहतर से बेहतर करूँगी, लोगों के लिए सबकी मदद करूँगी, अपनी बच्ची के सदके करूँगी। क्योंकि जब हम माँ बन जाते हैं हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बस मत ही पूछो। हमारा दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि ना अजीब सा हो जाता है कि तो अभी सारे बच्चों को उम्मी साहब चावल दे रहे थे, मीठे चावल हमने बनाए थे माता के नाम पे। और बस यही था व्लॉग, बस यही था सब कुछ जो हमारे साथ हुआ था। बस दुआएं किया करें सबके लिए, हमारे लिए, हम भी आप सबके लिए किया करेंगे। हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं उसके सदके हमारे बच्चे हमेशा सेहतमंद और खुश रहते हैं। और व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये था मेरा सिंपल सा छोटा सा व्लॉग जिसमें मुझे आपसे ये बात बतानी थी और मैंने बताई आप लोगों से। कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी बनाई बनी बातें नहीं है। जो सारा मेरे साथ हुआ वो वही मैंने सब कुछ शेयर किया है। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ और तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। कृषा का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें। वैसे मौसम भी आजकल बिल्कुल चेंज है ना, इस वजह से हुआ। खैर मिलेंगे कल, सो बाय बाय।